नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे बाजार के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ एक्टिविटी है जिसका आने वाले कह सकते हैं सेशंस में अच्छा असर पड़ सकता है। कवर करते हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट है जो कि गोल्डमैन सच के द्वारा जारी की गई है, रिलीज़ की गई है। यहाँ दोस्तों बात हो रही है इंडियन मार्केट के लिए। अब इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के लिहाज से, साथ साथ बिजनेस एक्टिविटी की भी बात करेंगे। यहाँ पे गोल्डमैन सैच की बात करें तो रिपोर्ट आपके सामने है। गोल्डमैन सैच लिफ्ट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऑन इजी वेस्ट एशिया टेंशन। तो फिलहाल इसका एक सीधा सा मतलब है, जैसा हमने कई बार डिस्कस किया है, एक तरीके से चीज़ों को समझा है, क्योंकि बाजार में हमेशा जो चीज़ें चलती हैं वो इर्द गिर्द खबरों के तैर पे ही चलती हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, इसके साथ साथ हमारी सिलेक्शन अगर सही हो तो उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीधा सीधा संकेत है कि फ़िलहाल जो ईजीनेस, फ़िलहाल वेस्ट एशिया इश्यूज़, मतलब यूएस, ईरान एंड इसराइल के बीच जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उनमें थोड़ी सी नरमी आई है। जो भी चीज़ें थी, अब ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि एकदम से सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई है, क्योंकि नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन इन बिटवीन देखें तो बहुत सारी राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई, जैसा हमने कई बार डिस्कस भी किया है। फ्रेश जो मीटिंग के साथ जो चीज़ें क्लियर की गई है वो है बेसिकली, कह सकते हैं जो टेंशन चल रही थी उसको फिलहाल हॉल्ट किया गया है, उसको ईज किया गया है अलग अलग मुद्दे के माध्यम से। अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन दोनों कंट्रीज ने रखे हैं और उस माध्यम से बातचीत चल भी रही है। और ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। राउंड्स ऑफ मीटिंग्स मल्टीपल्स होंगी आगे आने वाले सेशंस में भी। लेकिन हाँ, एक बात तो ज़रूर तय है कि अगर हम यहाँ पे अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें, जो कि दोस्तों एक सीधा संकेत है, यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं प्राइसिंग। अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो फिलहाल 3.5 से लेकर 3.25% गिरावट 72 के लेवल पे फिलहाल देखने को मिल रहा है, 72.45। तो एक तरीके का संकेत हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो डिस्टर्बेंस थी, इशू चल रहे थे, उनमें थोड़ी सी नरमी आई है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग फोरकास्टिंग होती है, अलग अलग रिसर्च कंपनी जो है अपनी तरफ से चीज़ों को मतलब प्रेजेंट करती है। सिर्फ हम इंडिया की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम पूरे ग्लोबल लेवल की भी बात करें तो दोस्तों हर एक ग्लोबल लेवल पे ये सारी चीज़ें कंडक्ट होती है। तो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं सारे आउटलुक्स या फिर सारे स्टेटमेंट जारी किए गए हैं। गोल्डमैन सैच हैज अपग्रेडेड इंडियाज ग्रोथ आउटलुक आफ्टर ईजिंग टेंशन इन द वेस्ट एशिया, ट्रिगर अ शार्प डिक्लाइन ऑफ ऑयल प्राइसेज, जो कि हमने देखा भी है तुरंत अभी, वाइल ऑल्सो लोअरिंग इन्फ्लेशन फोरकास्ट, जो कि फिलहाल जो पहले डर सता रहा था पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लेशन को लेके, महंगाई दर को लेके, क्योंकि सारी चीज़ें दोस्तों टिकी हुई है प्राइसिंग क्रूड ऑयल के ऊपर ही। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि ये ऐसा एसेंशियल्स कह सकते हैं सेगमेंट है जो कि हर एक चीज़ में यूज होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो। महंगा प्राइस मतलब इंपोर्ट पर भी उसका असर पड़ेगा, इंपोर्ट भी ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे पैसे के रूप में। तो फिलहाल अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस देखें तो अभी फिलहाल चीज़ें देखने को ईजी मिल रही है। तो इसका क्या असर पड़ेगा, बिकॉज आज की अगर बात करें तो आज है फ्राइडे, बाजार आज बंद है मुहर्रम की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन की गई है, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि बाजार पर इसका असर भी पड़ सकता है। अब कब ये पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कल तो मार्केट वैसे बंद है, संडे के दिन भी बंद है, तो 3 दिन तो बाजार जो बंद रहेगा। इसके बाद मंडे के दिन इसकी ओपनिंग होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर देखें तो चांसेस बहुत हद तक ज़्यादा है कि फिलहाल इसी रिपोर्ट का जो असर है हमारे इंडियन मार्केट में आउटलुक के तौर पे भी दिखे। लेकिन चीज़ें क्या करना है, फिर से कहूँगा, एकदम से सारी चीज़ें इन्वेस्ट नहीं करनी है, पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ताकि इन बिटवीन अगर कुछ मौका मिलता है, कुछ चीज़ें एस्केलेट होंगी, जो कि हमने देखा भी इससे पहले कि जब भी इस तरीके की मीटिंग्स हुई हैं इससे पहले भी, थोड़ी बहुत एस्केलेशन ज़रूर बनती है। तो अगर वो एस्केलेशन बनती है तो असर थोड़ा बहुत पड़ता है सेल ऑफ के तौर पे, और उस समय ही होता है सही समय फिर से पोजीशंस को एवरेज करने को लेकर। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल अच्छी खबर है, देखते हैं इसका असर जो है मंडे दिन, सोमवार के दिन इंडियन मार्केट पर क्या असर पड़ता है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए, जो कि हमें नोट करना है बेसिकली, वो है एफआईसीडीएस की एक्टिविटी। फिलहाल अगर हम बात करें तो काफ़ी दिनों, मतलब काफ़ी महीनों के प्रेशर के बाद जो है अब जो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन इस फ्रंट पे भी मिल रही है। जैसे कि अगर एफआईस और डीएस की एक्टिविटी की बात करें, एफआईस देखें तो लगभग आज, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि कल का दिन था, 383, जो कि पहले माइनस में चलता था। तो कहने का मतलब है सपोर्ट थोड़ा एफआईस की तरफ से भी ज़रूर है, लेकिन ये सपोर्ट इंक्रीज़ होना चाहिए। और इंक्रीज़ कैसे होगा, अलग अलग तरीके से मेजर स्टेप्स जो डिक्लेयर किए जाएंगे सरकार के माध्यम से, उसके पर भी सरकार काम कर रही है। तो देखते हैं इस बिहाफ पे किस तरीके की एक्टिविटी होती है और फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर कवर किया तो दोस्तों देख सकते हैं मार्केट। तो फ्यूचर इंडेक्स आज ज़रूर चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई हॉलीडे नहीं है, इंडिया में है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं दोस्तों फिलहाल जो मूवमेंट है, गिरावट के रूप में प्रॉफिट बुकिंग जो है 139 पॉइंट्स की है।
क्या बहुत बड़ा चिंता की बात है? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल है। कल के दिन जो हमने तेज़ी देखी थी या फिर एक सेगमेंट में जो लगातार अच्छे मोमेंटम्स थे, उस बिहार पे चीज़ें थोड़ी सी कह सकते हैं सेल ऑफ के रूप में आज की दिख रही हैं। यहाँ पे अगर देखिए तो बात हो रही है, देख सकते हैं स्पेसएक्स के बारे में, अमेजॉन के बारे में, अल्फाबेट के बारे में और एनवीडिया के बारे में। तो थोड़ा बहुत प्रेशर इनकी तरफ से हमें देखने को मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ बाजार में स्टॉक्स को थोड़ा बहुत सेल ऑफ अगर किया जाता है तो, अगर आने वाले सेशन के हिसाब से देखें। फिलहाल देखते हैं आज की दिन के मार्केट की बात करें तो फिर से कहूँगा न्यूज़ बहुत ज़रूरी है, जिसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पैटर्न के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, बीते हुए दोस्तों कल के दिन हमने मार्केट में तेज़ी दिखी थी। यूएस मार्केट की अगर बात करें तो ये सारी अपडेट हमने अपने लास्ट वीडियो जो कि हमारे ऐप में आता है उसमें भी हमने कवर किया था। अब जो बीते हुए कल के दिन मैक्रॉन टेक्नोलॉजी की तरफ से जो तेज़ी आई थी, जिसने ज़्यादातर स्टॉक्स को अपलिफ्ट किया था, जो कि ज़्यादातर एआई सेगमेंट में काम करती हैं कंपनियां, उनमें जो कल के दिन मैक्रॉन में अगर देख लें, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए थे मैक्रॉन की तरफ से, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई थी। अब मैक्रॉन की तरफ से जो तेज़ी दिखी थी कल के दिन ऑलमोस्ट 16-17% मूवमेंट के तौर पे थी। सेल ऑफ बनता है बिकॉज हम सभी जानते हैं मार्केट में इन्वेस्टर्स ऐसा ट्रेडर्स भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे वो यूएस मार्केट हो। तो फिलहाल आज के दिन का देखना ज़रूर है बाजार किस तरह से रिएक्ट करता है, ओपनिंग एंड एज वेल एज क्लोजिंग। अभी ओपनिंग में लगभग आधा घंटा है, तो देखते हैं बाजार अपनी शुरुआत किस तरीके से करेगा। नेक्स्ट दोस्तों एक और रिपोर्ट है जो कि बाजार के लिए अच्छी खबर के तौर पे देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट क्या है तो दोस्तों हम बात करेंगे जीआरसी, मैज़गार्ड, कोचिन शिपयार्ड, ये जितने भी डिफेंस के जो शिपिंग स्टॉक्स हैं उनके बारे में देखें तो एक तरीके का एक रिपोर्ट है, कोई कंफर्मेशन हम नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट आपको एक रिपोर्ट पढ़ के बता रहे हैं। बाइंग फॉर 82% अपसाइड जो कि बताया गया है यहाँ पे। इंडिया शिप बिल्डिंग सेक्टर जो कि फिलहाल मल्टी ईयर ग्रोथ फेज पे एंटर हो चुका है। स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल्स मूवमेंट जो कि आपको हो सकता है माइट भी रिपोर्ट के हिसाब से देखे तो दिखेगा जीआरसी, मैज़गार्ड और कोचिन शिपयार्ड। हालांकि इसके पीछे का रीज़न है भारत सरकार भी स्पेंडिंग अपनी लगातार इंक्रीज कर रही है शिप बिल्डिंग्स में, और ये शिप बिल्डिंग मतलब इसलिए कर रही है ताकि जो सुरक्षा है उसको और सुनिश्चित किया जा सके। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अलग अलग तरीके का पैटर्न, अलग अलग खबरें भी आएंगी। रिसेंटली भी देखें तो मार्केट में इन स्टॉक्स के बिहाफ पे टाइअप्स भी हुए हैं, चाहे वो दोस्तों बेसिकली देखिए बिल्डिंग्स को लेकर भी है, शिप बिल्डिंग से अगर बात कर लें, साथ साथ रिपेयरिंग से रिलेटेड भी है। तो बिजनेस तो जरूर आएगा, क्योंकि रिसेंटली जो कन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें नुकसान काफ़ी हद तक दोनों क्षेत्र से हुआ है। इंडिया अगर हम बात करते हैं यूएस की भी, साथ साथ अगर ईरान की भी बात करें, और ईरान के जो संबंध है इंडिया के समय काफ़ी अच्छे भी हैं, तो देख सकते हैं हो सकता है आने वाले समय में काफ़ी अच्छा बिजनेस आता हुआ देखने को मिले शिप बिल्डिंग सेक्टर में। तो देखते हैं क्या एक्टिविटी होती है, लेकिन रिपोर्ट्स पे आपको ध्यान रखना ज़रूर है। अब दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि इंडिया एंड यूएस के बीच में डील को ले रहे हैं। अगर हम बायलेटरल डील की अगर बात करें तो फिलहाल कह सकते हैं बहुत ही कड़ी नज़र है हर एक इन्वेस्टर्स की इस डील को लेकर। अभी अगर देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कशन हुआ है, क्योंकि यूएस चाहता है फिलहाल एक्सेस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, और यूएस को एक्सेस मिलता है किस लेवल पे मिलेगा या फिर किस किस सेगमेंट में मिलेगा, ये अभी फिलहाल क्लियर होना बाकी है, लेकिन राउंड ऑफ मीटिंग चल रही है। तो फिलहाल देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में बिजनेस एक्टिविटी के रूप में इंडिया को क्या मिलता है यूएस की तरफ से, और यूएस को क्या ऑफर करता है इंडिया। तो ये भी चीज़ें हमारे फोकस में रहेगी। फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये डिस्कस किया जा रहा है। इनकी नेगोशिएशन जो चल रही है फिलहाल एग्रीमेंट के तौर पे 2 दिन तक का हाई लेवल मीटिंग चली थी। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है जुलाई महीने तक सारी चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा है। अब अगर यूएस डेलीगेशंस की अगर बात करें तो फिलहाल इनके रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आए हुए हैं। कुछ चीज़ों पे जो बातचीत चल रही है उसका ही निचोड़ आने वाले सेशन में दिखेगा। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ध्यान रखना है इन सारे सेगमेंट्स में, और इससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पोजीशन है, जैसे शक्ति पंप हो गया, क्योंकि ये भी पंप से रिलेटेड है, और ये जो पंप है ये एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी यूज़ होता है। फर्टिलाइजर वाले जो स्टॉक्स है उस पर भी ध्यान रखना है आपको, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। ग्रेन्स वाले जो स्टॉक्स है उस पर भी ध्यान रखना है कि ग्रेन वाले स्टॉक्स पर भी इसका असर किस तरह से पड़ेगा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो ये सारी बातें हैं जो कि बाजार को ज़रूर फोकस में रखेंगी। अब दोस्तों तो ये अभी तक की अपडेट है अभी तक, और बाकी की जो चीज़ें हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि हमारे ऐप में आएगा। तो तब तक थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें, कुछ चीज़ें और है डिस्कस करने वाली जिस पे हम नज़र जरूर रखेंगे। फिलहाल करते हैं वाइंड अप, और जिसके पास एक्सेस नहीं है आपका, नीचे दिए रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके एक्सेस के लिए चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं, ताकि मार्केट में चीज़ें जो चल रही हैं उसके बारे में प्रॉपर्टी से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।